जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्रत भी है जिसे करने से वर्षों की दरिद्रता दूर हो सकती है, संतान सुख प्राप्त हो सकता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिल सकती है। और क्या आप जानते हैं कि यह एकादशी सिर्फ साधारण नहीं बल्कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आने वाली अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। लेकिन आखिर इसका नाम पद्मिनी क्यों पड़ा? इसकी कथा क्या है? इसे कैसे किया जाता है और इससे कौन कौन से चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, महत्व, पूजा विधि और नियम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ष 2026 में पद्मिनी एकादशी 27 मई बुधवार के दिन मनाई जाएगी। यह एकादशी अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे कमला एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह अधिक मास की पहली एकादशी मानी जाती है और इसका विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि यह दुर्लभ एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन किया गया व्रत, जप और दान कई गुना फल देता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में दो एकादशी आती हैं। पहली है पद्मिनी एकादशी और दूसरी है परमा एकादशी। इनमें पद्मिनी एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके महत्व का वर्णन धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। भगवान ने कहा, हे राजन, यह एकादशी मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पालन करता है उसके जीवन के बड़े बड़े संकट समाप्त होने लगते हैं। अब जानते हैं इसका महत्व। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना फल देती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से परेशान है, यदि जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, यदि संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ का फल भी इस व्रत के बराबर नहीं माना गया। अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की पवित्र कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा कृतवीर। राजा बहुत शक्तिशाली, धर्मात्मा और प्रजा का हित चाहने वाला था। उनकी अनेक रानियां थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा और उनकी मुख्य रानी पद्मिनी बहुत चिंतित रहने लगे। अंत में राजा ने निश्चय किया, अब मैं भगवान की तपस्या करूंगा। राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपा और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर चले गए। वहां दोनों ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फिर वर्ष बीतने लगे। कहते हैं उन्होंने लगभग 10,000 वर्षों तक तप किया। इतनी लंबी तपस्या से राजा का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। रानी पद्मिनी अपने पति की यह स्थिति देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। फिर वन में भ्रमण करते हुए रानी की भेंट महान पतिव्रता माता अनसुईया से हुई। रानी ने विनम्र होकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। माता अनसुईया ने कहा, हे पुत्री, चिंता मत करो। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत चमत्कारी है। इसके प्रभाव से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने पहले स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, पूरे दिन उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया, भगवान का भजन किया और पूरे नियम से व्रत संपन्न किया। उनकी श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान प्रकट हुए और बोले, हे देवी, वर मांगो। रानी ने कहा, प्रभु, मेरे पति को एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो महान और पराक्रमी हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी को पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। वह अत्यंत बलशाली हुआ। कहा जाता है उसके पास 1000 भुजाएं थी और वह महान योद्धा बना। इस कथा से हमें सीख मिलती है, हमें ये संदेश मिलता है
कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तब प्रयासों के बाद भी सफलता ना मिले तो धैर्य और भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान कभी ना कभी अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, फिर धूप, दीप, फल, पीले फूल, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन भर सात्विक रहें, क्रोध और झूठ से दूर रहें, रात्रि में भजन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। व्रत के नियम भी होते हैं। लहसुन प्याज का सेवन ना करें, किसी का अपमान ना करें, मन में बुरे विचार ना लाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ और क्रोध से दूर रहें, दान अवश्य करें। इस व्रत से संतान सुख मिलता है, दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है, मान सम्मान बढ़ता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, महत्व और पूजा विधि। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो श्रद्धा से ये व्रत अवश्य करें। कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। जय श्री हरि।